नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जो है डिस्टिंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम इस टॉपिक में होती है बच्चों को कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है आपका प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी दोनों का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार दिक्कत होती है आपको, जब प्रैक्टिकल का समय आता है तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाते हो, थियरी वाले क्वेश्चन बनते नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जी बच्चों, अब मैं एक एक करके जो हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो है 1 बाय 1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 11 हमारे पास टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। 11 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये आपके लिए एनफ है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला हमारा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला हेलो अल्केन्स और हेलो अरेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए है। दूसरा वाला है अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। फिनॉल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे देखिए प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को जो है कि ये प्रैक्टिकल में भी आता है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते समय जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है बच्चों को। तो आप क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक मान लो आपके पास केमिकल रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब में केमिकल रखा हुआ है, कौन सा केमिकल है, तो उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में जितने केमिकल है उसको 4-5 पार्ट में बांट लेंगे। अब मान लो थोड़ा सा ही केमिकल मिला तो 4-5 पार्ट में बांटोगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए उसमें थोड़ा डाइल्यूट कर लो, पानी मिला लो। अब एक भर के टेस्ट ट्यूब हो जाएगा, अब उसको क्या करो 4-5 टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा करके बांट लो। अब इसलिए बांटना है क्योंकि हमें इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है केमिकल, ये हमें पता नहीं है और यही हमें पता लगाना है। कार्बोनिल कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए 2,4-DNP टेस्ट होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद से टोलेंस रिएजेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन आफ्टर दैट फेहलिंग सोल्यूशन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, कैसे कैसे ये जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर कार्बिलेमाइन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में भी हम जानते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन एजोडाइड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये एक नेम रिएक्शन भी है जिसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम एक एक करके जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, हेलो अल्केन्स हेलो अरेंज से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों एक एक करके हम सभी जो है एक्सपेरिमेंट के बारे में, सभी प्रैक्टिकल्स के बारे में और टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जी बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज है, हम इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो है 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी है। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, हम 2 टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जो है एक में हेलो अल्केन्स है, एक में हेलो अरेंज है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब में हेलो अल्केन्स है और किस टेस्ट ट्यूब में हमें हेलो अरेंज दिया गया है, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक्वस KOH ऐड करेंगे, एक्वस KOH ऐड करेंगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो गया है जिसमें हेलो अल्केन्स होगा, उसमें रिएक्शन हो गया, हेलो अरेंज में रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है, आपको पता होता है कि हेलोजन के पास जो है 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर होने के कारण ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, जिसके कार्बन और हेलोजन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण इसलिए ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो क्या होगा, नो रिएक्शन विल अकर्स, कोई रिएक्शन इसमें होगा नहीं, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब दोबारा हम क्या करते हैं कि उसी टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन तो हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई ना तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है ना तो कोई कलर, कोई जो है इसे स्पेसिफाइड कलर नहीं बना हुआ है, इसलिए हमें क्या करना होता है और आगे फर्दर रिएक्शन ले जाना है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। हम क्या ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें AgX का प्रेसिपिटेट हो गया है, लेकिन इसमें कोई प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो है सिल्वर हैलाइड्स का जो AgX का प्रेसिपिटेट हुआ, इसमें कोई प्रेसिपिटेट हुआ नहीं है। तो जिसमें नीचे प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो नीचे जाके सेटल डाउन होकर के नीचे बैठ जाता है।
ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में जाकर के नीचे बैठ जाएगा। तो जिस टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में हेलो एल्केन्स था, और जिसमें नहीं बैठेगा, रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें हेलो अरेन्स था। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स को। दोबारा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब में है। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, KOH ऐड करेंगे। KOH ऐड करने के बाद से दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो जाएगा वो हमारा हेलो एल्केन्स है, और जिसमें नहीं होगा वो हमारा हेलो अरेन्स है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं कि एल्कोहल के बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के बारे में। जी, तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एल्कोहल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आप जैसा देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल है। हम कैसे पहचानेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, चलिए हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए, अगर इस कार्बन के 3 और बॉन्ड बन सकते हैं, अगर उससे एक कार्बन चेन अटैच है तो प्राइमरी कहलाता है, अगर 2 कार्बन चेन अटैच है तो सेकेंडरी कहलाता है, और अगर 3 कार्बन चेन अटैच है तो इसको हम टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है, इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका हम रिएक्शन तीनों को, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, तीनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर सकते हैं, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्सरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों में HCl और ZnCl2, इसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, इस रिएजेंट का नाम क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है। अब इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम क्या इफेक्ट देखेंगे, हम ये देखेंगे कि टर्बिडिटी विल फॉर्म इमीडिएटली। टर्बिडिटी क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी कहते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उसको हम टर्बिडिटी कहते हैं। डन है, तो टर्बिडिटी विल फॉर्म इमीडिएटली इन द टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी जो है आफ्टर 5 मिनट में बनना शुरू होगा। अब एग्जैक्ट टाइम देख करके तो नहीं, बट जो है नियरली 5 मिनट में जो है टर्बिडिटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं बनता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, स्लो होती है। तो जनरली जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या इसको टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन करेगा। जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है और ये भी टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। लेकिन हम चूंकि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, ये टर्बिडिटी नहीं बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं बनाएगा, सेकेंडरी 5 मिनट के बाद बनाएगा, टर्सरी क्या बनाएगा, तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल।